जय माता दी। सभी भक्तजन स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। माता जी सबको खुशहाल रखें, यही मेरी कामना है माता जी से। आप अपने जीवन में दुखों का सुखों का सामना करते हैं, लेकिन किसी न किसी भरोसे ईश्वर के, प्रभु के, माँ के सब जो है पूजा अर्चना में लगे रहते हैं। इसलिए मैं माता जी से बार बार विनम्र प्रार्थना करूंगा, हे माँ सबका कल्याण करो। सब ही आपके भक्त हैं। कोई जो है बुद्धि विवेक से करता है, कोई जो है शास्त्र के अनुसार करता है, कोई वैसे करता है। लेकिन जैसे भी भक्ति करे, भाव करे माँ, उसे जरूर जो है आप उसका कल्याण करें। आप कल्याणकारी हो माँ। दुनिया आपके चरण में शीश नवाती है। सब, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो खराब हो, जिस माध्यम से भी करता हो। आज हम आपको एक वीडियो नहीं डाल पा रहे हैं, बहुत कई दिनों से मेरे पास कुछ प्रॉब्लम है थी मुंह की, लेकिन अब जो है थोड़ा सही हो रहा है, हम डाल रहे हैं। कुंभ अच्छे से बीता, उसे सब जानते हैं। महाकुंभ अच्छे से बीता, वो भी सब जान रहे हैं। भगदड़ मची, जो कुंभ में मारे गए उनकी आत्माओं को श्री चरणों में शांति मिले। कुंभ के ही वास्ते दिल्ली में भगदड़ हुई, उसमें मारे गए सभी आत्माओं को श्री चरणों में शांति मिले। माँ गंगा सबको मोक्ष दें। लेकिन वो अपने असामयिक मृत्यु प्राप्त किए, जिनके परिवार बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, ये जो है दुखद बात है। फिलहाल हम आपको कहानी की तरफ ले चलते हैं, और कहानी दूर की नहीं, वो हमारे भारत देश की राजधानी दिल्ली की है, और सच की कहानी है, झूठ की कहानी नहीं है। जो है दिल्ली में करोल बाग है, जो बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका है। करोल बाग में एक भूली भटियारी महल है। भूली भटियारी महल है। इस महल का रहस्य जानिए। इसे जो है सबसे ज्यादा हांटेड प्लेस कहा जाता है। भूतिया भूतिया महल 700 साल पहले पुराना है। फिरोज शाह तुगलक ने इसको बनवाया था, अपनी रानी को चाहता था, और रानी के लिए ही वो बनवाया था। और उसमें रानी से जो है वो वहां मिलने जाता था। माना जाता है, कहा जाता है कि रानी को वो किसी दायरे में शक में देख लिया या समझ लिया, सुन लिया, तो उसी उन रानी को ही जो है उस महल में, भूली भटियारी महल में चुनवा दिया। लाल पत्थरों का बना हुआ महल है, गोमती के तट पर है, मतलब करोल बाग में है। और उसने दिल्ली में 7 जो है शहर बसाया, छोटे छोटे। फिरोज शाह कोटला आप सुने होंगे, उसी का बसाया हुआ है। तो जो है रानी को चुनवा दिया फिरोज शाह। यह अंतिम शासक था भारत का, वो अंतिम शासक था मुगलों का। या मरवा दिया या कुछ भी कर दिया, लेकिन रानी की उसमें मृत्यु हो गई। रानी की उसमें जब मृत्यु हो गई, वहां जो है पुरातत्व विभाग ने नोटिस लगाया है, 4 बजे के बाद इसमें अंदर जाना, प्रवेश करना वर्जित है। वहां गार्ड भी रहते हैं। वहां जो है पुरातत्व का अपना लगाया हुआ है। फिरोज शाह की जो बेगम है, वो शायद उनकी आत्मा भटक रही है। भटकते हुए उनकी आत्मा चिल्लाती है, रोती है, उसमें जो है दौड़ रही है। उसमें किसी को जो है पकड़ने की कोशिश, पकड़ती तो नहीं किसी को। अगर पकड़ती होती तो वो घूमने टहलने के लिए उसकी आत्मा बाहर भी निकलती। लेकिन उसकी आत्मा उसी महल में ही कैद है,
इसीलिए उसका जो है वो भटियारी के नाम से ही पड़ गया। उनकी भटियारी जो थी, इसीलिए उनका नाम जो है भूली भटियारी महल पड़ा, भटियारी के नाम से ही। अब जो है ये जगह एक भूतिया जगह कहलाती है। लोग इसमें जाना पसंद नहीं करते हैं डर के मारे, और जो जाता है वो डर जाता है, मर जाता है, ऐसा वहां कहा गया है। सरकार भी जो है वहां पर पाबंदी लगा रखी है। उस महल में 2 दरवाजे हैं, और जो है 2 दरवाजे से जो है वो फिरोज शाह अपना जाता था, आता था, और उसमें जो है वो मुगल काल का अंतिम शासक था। लेकिन वो महिला, वो रानी, वो उसकी बेगम, जिसकी आत्मा भटक रही है, इसलिए उसको भूली भटियारी महल नाम दिया गया। भूली भटियारी महल नाम दिया गया। ये सत्य है, करोल बाग में स्थित है। जिसे देखना हो, जिसे जाना हो, वो जाकर देख सकता है कि वो हॉन्टेड प्लेस है या नहीं है, भूतिया घर है, महल है या नहीं है। ऐसा लोगों का वहां मानना है कि इसमें 4 बजे के बाद जाना ठीक नहीं है। वो आत्मा चिल्लाती है, वो आत्मा पुकारती है, वो आत्मा बुलाती है, वो आत्मा रूप धर के, स्त्री का रूप धारण करके वो जो है अपना उस महल में पूरा टहलती रहती है। और महल में आंगन भी है, मिलने का गुप्त स्थान भी था। लेकिन अब वो बेमौत मारी गई, या चुनवा दी गई, या उनका जो है वहां जान से मार दिया गया। किसी बेस पर जो है उनका वहां मृत्यु की कराई गई फिरोज शाह के द्वारा, जो आज भी जो है वो खंडहर पड़ा हुआ है लाल पत्थरों का। लोग जाते नहीं हैं। और ये सच्ची घटना दिल्ली की है, करोल बाग में स्थित है। आप जाके देख सकते हैं। ये भूतिया महल कहलाता है, जिसका नाम है भूली भटियारी महल। हम ये आपको जानकारी दे रहे हैं, सच्ची बातें बता रहे हैं, आप जाकर देख सकते हैं। और मैं माता जी से प्रार्थना करूंगा कि आप स्वस्थ रहें, आप अच्छे रहें, आपका परिवार अच्छा रहे। इसी कामना के साथ जय माता दी, जय श्री राम।